नमस्कार साधकों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए केवल व्यक्तिगत आहत होने की बात नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जो सदियों से हमारी सभ्यता, हमारी कला, हमारी पहचान की गवाही देती आई है। कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हो गई, उसका सिर टूटा हुआ है। यह मूर्ति केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे संविधान और हमारे कानून के अनुसार यह मूर्ति वर्तमान में सरकारी संरक्षण में है। इसका मतलब यह है कि इसे सुरक्षित रखना और इसका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से संबंधित सरकारी संस्था ने मरम्मत से मना कर दिया। यहाँ मैं आपसे सीधे कहना चाहता हूँ, अगर हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक मूर्ति को नहीं खो रहे होंगे, अपितु हम अपने इतिहास, अपने राष्ट्र की आत्मा को खो रहे होंगे, हम अपनी पहचान को खो रहे होंगे। मैं धार्मिक व्यक्ति होने के नाते यह मानता हूँ कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, भगवान की पूजा केवल मूर्ति में भी नहीं होती। भगवान की पूजा होती है हमारी संरक्षण, सम्मान और जिम्मेदारी में। पूजा का अर्थ ही होता है सम्मान करना, आदर करना, नमन करना, प्रणाम करना। अगर हम मूर्ति की मरम्मत नहीं करेंगे तो हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति दोनों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विषय को और भी गंभीर बनाता है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई श्रीमान गवई जी ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की जो मेरे लिए अत्यंत दुखद और राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा, भगवान से कहो वह अपनी मूर्ति खुद बना ले। मुझे यह कहना होगा कि किसी भी न्यायाधीश के लिए, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या सर्वोच्च न्यायालय का, व्यक्तिगत भावनाओं और मानसिक कुंठा से प्रभावित होकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना न्यायिक आचरण के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं होता। मैं मानता हूं कि उन्होंने याचिका को खारिज किया क्योंकि वह पीआईएल के स्वरूप मापदंडों को शायद पूरा नहीं करती रही हो, और यह कानूनी दृष्टि से सही हो सकता है। लेकिन जब न्यायालय मंच पर बैठकर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो वह न केवल याचिकाकर्ता को अपमानित करता है, बल्कि संपूर्ण न्यायपालिका और हमारे राष्ट्र की संवेदनशीलता को भी चुनौती देता है। मैं स्वयं शांत और चिंतनशील व्यक्ति हूँ। मैं आहत सामान्यतः नहीं होता। मैं अपनी सोच और विवेक के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ, अपनी अत्यंत छोटी बुद्धि से। लेकिन जब बात राष्ट्रीय संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की आती है तो मुझे अपनी आवाज़ उठानी आवश्यक प्रतीत होती है। हमारे देश में एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वह हमारी धरोहर, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को सुरक्षित रखे। लेकिन यदि वह अपनी जिम्मेदारी से दूर रहता है तो क्या न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ व्यंग और कुतार्किक टिप्पणी करना है? क्या हम अपनी विरासत को भंग अवस्था में ही रहने देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे खो देंगे? क्या हम यह मान लेंगे कि यदि कोई संरचना संरक्षित नहीं है तो उसे संरक्षित करने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मुझे अत्यंत दुख होता है जब इस मामले में न्यायपालिका का सर्वोच्च नेतृत्व, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ कानून का पालन और राष्ट्रहित के संरक्षण की होती है, व्यक्तिगत भाव और मानसिक कुंठा के कारण राष्ट्रहित की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह धार्मिक मामला नहीं है, यह केवल राष्ट्रीय संरक्षण और संस्कृति की रक्षा का मामला है। हम मानते हैं कि धर्म और संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब धर्म और संस्कृति की रक्षा हमारी धरोहर की मरम्मत और संरक्षण से जुड़ी हो तो न्यायपालिका का कर्तव्य केवल व्यंग करना नहीं होता। मेरी धारणा थी कि सीजेआई अत्यंत पंडित, विद्वान, स्कॉलर सभी मामलों में निष्पक्ष और श्रद्धा के साथ सर्वोच्च निर्णय देते रहे हैं। लेकिन इस मामले में व्यक्तिगत भावना और मानसिक कुंठा ने राष्ट्रहित और संरक्षण के अधिकार पर चोट पहुंचाई है। मैं इस मामले को अत्यंत गंभीर मानता हूं। हमारे देश में अपराध, भ्रष्टाचार, सामाजिक विफलताएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन यदि न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय में व्यक्तिगत भाव और कुंठा को जोड़ देती है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी भी जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगी। न्यायपालिका की विकलांगता सीधे हमारे राष्ट्र की कमजोर स्थिति और संवेदनशीलता की ओर इशारा करती है। साथियों, हमें समझना होगा कि न्यायपालिका केवल कानून लागू करने का नाम नहीं होता, यह सांस्कृतिक संरक्षण, विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रहित के लिए भी जिम्मेदार है। अगर हम आज अपनी धरोहर को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, क्यों आपने हमारी संस्कृति और विरासत को सुरक्षित नहीं रखा? यह मेरे लिए केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, यह राष्ट्रीय पीड़ा है, यह हमारे राष्ट्र की चिंता है।
धर्म पर टिप्पणी से मुझे चोट नहीं लगी। मेरे हृदय का टूटना सिर्फ इसलिए है कि राष्ट्रीय संरक्षण और सांस्कृतिक जिम्मेदारी पर व्यक्तिगत भाव कैसे असर डालते हैं। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एएसआई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो न्यायपालिका का क्या काम है? क्या हम व्यंग और कुतार्किक टिप्पणी में ही संतुष्ट रहेंगे या राष्ट्रहित और संरक्षण के लिए उचित कदम भी उठाएंगे? हमारे राष्ट्र में अनेक स्मारक, धरोहरें और संरचनाएं हैं। इनमें से कई वर्षों से संरक्षित नहीं हैं। यदि हम इन्हें मरम्मत और संरक्षण के योग्य नहीं मानेंगे तो हमारी संस्कृति और विरासत केवल भूतकाल की याद बनकर रह जाएगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्तिगत भाव और मानसिक कुंठा दिखाने के लिए किया जाना चाहिए या राष्ट्रहित और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? हमारे देश में सुरक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक विकृतियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय में व्यक्तिगत भाव और कुतार्किक व्यंग को जोड़ती रहेगी तो हमारा संरक्षण और न्याय का ढांचा लगातार कमजोर होता जाएगा। दोस्तों, मैं इस पूरे मुद्दे पर अत्यंत गंभीर हूँ। मैं केवल शांत और विचारशील नहीं रह सकता जब बात राष्ट्रहित और सांस्कृतिक संरक्षण की आएगी। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, आपको भी आवाज़ उठानी होगी। हमें न्यायपालिका से अपेक्षा है कि वह केवल कानून लागू करने वाली संस्था न रह जाए, बल्कि राष्ट्रहित और संस्कृति के संरक्षण के रूप में भी कार्य करे। हमारे पास डरने का बिल्कुल समय नहीं है। हमारे पास केवल सतत प्रयास और न्याय के लिए आवाज़ उठाने का समय है। सीजेआई महोदय, मैं आपसे सीधे और स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, क्या न्यायपालिका का सर्वोच्च पद केवल व्यक्तिगत भाव और मानसिक कुंठा दिखाने के लिए है या इसे वास्तव में राष्ट्रहित, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए? मैं यह जानना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि निचली अदालतों को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, तो क्या आपने स्वयं अपने निर्णय में व्यक्तिगत भाव और अपनी कुतार्किक टिप्पणी का उपयोग करके अपने निर्णय को सही ठहराने का प्रयास नहीं किया? अगर आप इसे सही मानते हैं तो हम निचली अदालतों से कितनी निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं? हमारे देश में एएसआई जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह अपनी धरोहर और संस्कृति को सुरक्षित रखें, लेकिन अगर वह इसे नहीं करती तो क्या न्यायपालिका का कर्तव्य केवल व्यंग और कुतार्किक टिप्पणियां करना है? क्या हम स्मारक और धरोहर को भंग अवस्था में ही छोड़ देंगे या उसके संरक्षण और मरम्मत का कोई मार्ग खोजेंगे? सीजेआई महोदय, यह मामला धार्मिक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सुरक्षा का है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय में व्यक्तिगत भाव, कुतर्क और व्यंग को जोड़ेगी तो हम न्याय और निष्पक्षता पर कैसे भरोसा कर सकेंगे? क्या न्याय केवल शब्दों और टिप्पणियों में सीमित रह जाएगा जब संरक्षण में यह नज़रअंदाज किया जाएगा? सीजेआई महोदय, आपके निर्णय का प्रभाव केवल इस याचिका पर नहीं है, यह पूरे न्यायिक तंत्र और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर असर डालता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, जब आप सर्वोच्च न्यायपालिका के पद पर निर्णय लेते हैं तो व्यक्तिगत भाव, मानसिक कुंठा और कुतार्किक व्यंग को दूर रखें। केवल व्यक्तिगत हित, उसके ऊपर राष्ट्रहित, विरासत और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण को प्राथमिकता दें। हमारी राष्ट्र की पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपके निर्णय पर निर्भर करता है। मेरा अनुरोध केवल इतना है, राष्ट्रहित और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले, व्यक्तिगत भाव को नहीं। सीजेआई महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी पीड़ा व्यक्तिगत नहीं है और धार्मिक भी नहीं, क्योंकि सनातन टिप्पणियों, कुतर्कों और परीक्षण से कभी भी नहीं डरता। मेरा क्षोभ बस राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और न्यायिक व्यवस्था से है, भविष्य के संदर्भ में मेरे आज के भरोसे से है। हमारे देश में न्यायपालिका केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हो सकती और होना भी नहीं चाहिए। यह राष्ट्रहित, संरक्षण और जिम्मेदारी की प्रतीक होनी चाहिए। यदि सर्वोच्च न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय में व्यक्तिगत भाव जोड़ती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यह सवाल करेंगी, क्यों आपने हमारी विरासत, न्याय और संस्कृति की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए? सीजेआई महोदय, यह केवल मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, यह सभी नागरिकों और हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। हमारे निर्णय और हमारे कार्य केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए जिम्मेदारी और संरक्षण का प्रतीक हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा, आपसे एक बार फिर पूछूंगा, कृपया अपने निर्णय में राष्ट्रहित और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, व्यक्तिगत भाव और मानसिक कुंठा को न्याय में प्रवेश न दें। हमें न्याय और संरक्षण का मार्ग दिखाएं ताकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। नमो वाह।